नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, ये माना जा रहा था कि उत्तर भारत में अगर बीजेपी के खिलाफ सबसे ज़्यादा हवा कहीं है तो वो राजस्थान में है। राजस्थान में जाटों का गुस्सा दिख रहा था, राजपूतों का गुस्सा दिख रहा था, किसानों का गुस्सा दिख रहा था, जवानों का गुस्सा दिख रहा था। लेकिन ये पूरे राज्य में नहीं था। राज्य के कुछ हिस्सों में था, जिसमें करीब 10-12 सीटें ऐसी थी जहां पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच कड़ी टक्कर थी। और ये माना जा रहा है कि 6 से 8 सीटें कांग्रेस वहां से निकाल लेगी। अब सट्टा बाजार भी कांग्रेस को इतनी सीटें दे रहा है। हो सकता है 1-2 सीटें और भी कांग्रेस निकाल ले दूसरे हिस्सों से। लेकिन राजस्थान से भी ज़्यादा गुस्सा लोगों में हरियाणा में है। हरियाणा में बीजेपी के खिलाफ, राज्य सरकार के खिलाफ, केंद्र सरकार के खिलाफ, इन तीनों सरकारों के खिलाफ ज़बरदस्त नाराज़गी देखी जा रही है। और ये मान के चला जा रहा है कि हरियाणा की कम से कम आधी सीटें तो कांग्रेस जीत ही रही है। उसके अलावा भी वो 2-3 सीटें और निकाल सकती है। अगले 15-20 दिन में जो माहौल बनेगा उसके आधार पर उसका पता चलेगा। लेकिन अभी बहुत साफ है, बहुत सारी सीटें बिल्कुल स्पष्ट हैं कि कांग्रेस जीत रही है। और इसके कई कारण बताए जाते हैं। पहला कारण तो है कि ये एंटी इनकम्बेंसी ज़बरदस्त है। राज्य सरकार के खिलाफ भी, केंद्र सरकार के खिलाफ भी, दोनों सरकारों से बेहद नाराज़गी है। और उसकी एक बहुत बड़ी वजह तो ये है कि किसान आंदोलन के साथ वहाँ की राज्य सरकार ने जिस तरह का बर्ताव किया, व्यवहार किया, उससे पूरे बेल्ट में, पूरे हरियाणा में, उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूरब से लेकर पश्चिम तक पूरे हरियाणा में एक बीजेपी के विरोध में हवा बनी हुई है, ज़बरदस्त लहर के रूप में मौजूद है। तो किसान बहुत बुरी तरह से नाराज़ हैं। अग्निवीर, क्योंकि हरियाणा से बड़े पैमाने पर युवा फौज में जाते हैं और अग्निवीर योजना के खिलाफ उनमें बहुत ज़बरदस्त गुस्सा है, तो वो गुस्सा भी रिफ्लेक्ट हो रहा है। जाटों में बहुत गुस्सा है, क्योंकि एक तो किसान आंदोलन में जाटों की भागीदारी सबसे ज़्यादा थी, और दूसरा महिला पहलवानों के मसले पर जिस तरह का व्यवहार केंद्र सरकार ने किया, ब्रजभूषण शरण सिंह को बचाने की कोशिश की, फिर अभी उनके लड़के को टिकट दे दिया, तो इससे उस बेल्ट में और भी नाराज़गी जाटों में बढ़ गई है। तो जाटों की नाराज़गी इस स्तर पर है। फिर हरियाणा में दलितों की आबादी भी अच्छी खासी है। दलितों में संविधान की को खतरे को लेकर एक बड़ी भावना घर कर गई है कि बीजेपी अगर जीत के आएगी तो संविधान से छेड़छाड़ करेगी, आरक्षण से छेड़छाड़ करेगी। तो एक ये तीसरा मुद्दा और बन गया है जो लोगों में बीजेपी विरोधी भावनाओं को बल दे रहा है। इसके अलावा छोटे छोटे और भी बहुत सारे ऐसी घटनाएं हुई हैं इस बीच में, जैसे कर्मचारी हैं, शिक्षकों के खिलाफ इस सरकार ने जिस तरह से व्यवहार किया, उससे भी गुस्सा खदबदा रहा है। बहुत सारे इलाकों में किसानों ने लामबंदी कर रखी है। जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं उन्हें घुसने नहीं दे रहे। यहाँ तक कि मनोहर लाल खट्टर जो करनाल से चुनाव लड़ रहे हैं, 5 बार उनको गाँव में रोका गया, उनके काफिले को उनको लौटने के लिए मजबूर होना पड़ा है। तो मनोहर लाल खट्टर तो बहुत अलोकप्रिय है। हालांकि करनाल में उनकी स्थिति बता रहे हैं कि ठीक है, वो मुकाबला तो कड़ा होगा लेकिन निकाल ले जाएंगे, क्योंकि वहाँ पंजाबी मतदाताओं की संख्या काफ़ी है, तो उसके वोट के आधार पर वो निकाल सकते हैं, लेकिन आसान नहीं है। लेकिन बाकी सीटों को देखें तो वहाँ पर बड़ी मुश्किल पेश आ रही बीजेपी को, चाहे वो सोनीपत हो, चाहे सिरसा हो, चाहे कुरुक्षेत्र हो, चाहे रोहतक हो। ये तमाम सीटें एक तरह से कांग्रेस की झोली में चली गई हैं। गुड़गांव में अभी थोड़ा सा संशय बना हुआ है, क्योंकि अभी आखिर में राज बब्बर को वहाँ कैंडिडेट के तौर पर उतारा गया है। अब वो अगले 15-20 दिन में किस तरह की हवा बनाते हैं उस पर डिपेंड करेगा। फरीदाबाद में भी थोड़ा सा प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। अंबाला भी जो सीट है उसमें मुकाबला बहुत कांटे का होने वाला है, और बहुत संभावना कि वो सीट भी कांग्रेस निकाल लेगी। तो अगर आप देखें सिरसा, भिवानी, कुरुक्षेत्र, सोनीपत, रोहतक, ये तमाम सीटें जो हैं कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिख रही हैं, और ये बीजेपी के लिए बहुत बड़ा झटका होने वाला है। और हरियाणा में अगर ये होता है और इसी साल फिर
विधानसभा के चुनाव होने हैं। तो ये लगातार एक बिल्डअप हो रहा है जिसमें राज्य में भी उसकी सत्ता जा सकती है। तो ज़बरदस्त सत्ता विरोधी लहर हरियाणा में, और कांग्रेस कम से कम 5 से 6 सीटें आज की तारीख में उसकी पक्की हो चुकी हैं। आगे चलकर हो सकता है 1-2 सीट और वो पक्की कर ले, तो एक अच्छा खासा कांग्रेस को और उसके सहयोगी दल आपको, क्योंकि नवीन जिंदल के खिलाफ आपके कैंडिडेट सुशील गुप्ता खड़े हैं और उनकी भी स्थिति बहुत मजबूत है। नवीन जिंदल इसके बावजूद कि उनके पास बहुत धन है, वो शायद ही वो सीट निकाल पाएंगे। तो इस तरह से हरियाणा एक तरह से कांग्रेस के लिए एक जैकपॉट साबित होने वाला है और उसको वहाँ से अच्छी खासी सीटें मिल सकती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद।